जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसके 8 पद से 16 पद तक। First Kings chapter 17 verses 8 to 16। अब हम पिछले कुछ रविवारों से एक सीरीज देख रहे हैं जो एलिया के जीवन पर आधारित है। एलिया लाइक अस, एलिया हमारे समान। अब एलिया के जीवन के बारे में जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने एलिया के जीवन के द्वारा बड़े बड़े कार्य किए और एक बड़ा भविष्यवक्ता परमेश्वर का पुराने नियम में हम एलिया को देखते हैं। लेकिन जो याकूब की पत्री है वो बताती है कि एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था, हमारे समान ही वो व्यक्ति था। जैसे हमारी भावनाएं थी वैसे एलिया की भावनाएं थी। जैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं वैसे एलिया के जीवन में उतार चढ़ाव आए। जैसे उसने परमेश्वर के पीछे कभी चलना और कभी पीछे हटना किया वैसे हमारे जीवन में भी एलिया हमारे समान। लेकिन जो खासियत एलिया की रही है जिसके विषय में हम देख रहे हैं वो ये कि एलिया हर परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़ा रहा, परमेश्वर के टच में रहा, परमेश्वर का टच उसके जीवन में था, उसका हाथ उसके जीवन में था। इसलिए परमेश्वर उसे भिन्न भिन्न रास्तों से ले गया, भिन्न भिन्न कॉलेजेस से ले गया, भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज से ले गया जिससे कि उसको ट्रेन कर सके और ट्रेन करने के बाद जो बड़ा कार्य है उस कार्य को परमेश्वर उसके द्वारा कर सके। अब पिछले रविवार को हमने देखा था कि जो एलिया है उसको परमेश्वर एक नए कॉलेज में ले जाता है। जो कॉलेज है वो करीत कॉलेज, ग्रेजुएटिंग फ्रॉम करीत कॉलेज, और परमेश्वर ने उसे करीत कॉलेज से ग्रेजुएट किया। और उसने सोचा कि जो करीत कॉलेज है जो हम 7वें अध्याय के 1 पद से 7 पद में हम देखते हैं, जो करीत जो कॉलेज है वो करीत नाला है, जो नाला सूख गया था और परमेश्वर उसको उस करीत नाले में उस करीत कॉलेज में ले जाता है जिससे कि वो वहां से ग्रेजुएट हो, वहां से वो लेसन सीखे, वहां से प्रिंसिपल सीखे, वहां से वो शिक्षा को प्राप्त करे जिससे कि वो आने वाले दिनों में बाल देवताओं के सामने खड़ा हो सके। 850 जो बाल देवी देवता है उनको कन्फ्रंट कर सके। अहाब जो दुष्ट राजा है उसको कन्फ्रंट कर सके। इज़राइल जो दुष्ट रानी है उसको कन्फ्रंट कर सके। और एलिया ने सोचा कि शायद अब उसकी कॉलेज की डिग्री उससे मिल गई है, अब उसका एजुकेशन समाप्त हो गया है, अब वो वापस राजा के दरबार में जाएगा और फिर से जो सेवा परमेश्वर ने उसे दी है और जिस सेवा के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है उस सेवा को वो करेगा। लेकिन इस खंड में हम देखते हैं और परमेश्वर से कहता है कि तूने अभी अंडर ग्रेड किया है, अभी ग्रेजुएशन करना है। अब हम अपने भारत देश में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है हम बीए को ग्रेजुएशन कहते हैं और जो एमए और पीएचडी है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। लेकिन जो अन्य देशों में है विशेषकर अमेरिका में जो बीए है वो अंडर ग्रेजुएशन है, जो एमए और पीएचडी है वो ग्रेजुएशन है। अब जो एलिया है उसने अंडर ग्रेड कर लिया है, अंडर ग्रेजुएशन करीत कॉलेज से। परमेश्वर कह रहा है अभी तेरी शिक्षा खत्म नहीं हुई है, अभी तेरी ट्रेनिंग खत्म नहीं है, तुझे एक और कॉलेज में जाना है, तुझे एक और ट्रेनिंग में जाना है। वो कॉलेज का नाम है सारपत कॉलेज। सारपत कॉलेज से ग्रेजुएशन। एलिया अभी तूने इस करीत कॉलेज में जहां नाला सूख गया था, जब देखा तुझे कि तूने वहां अपना शरण लिया है और परमेश्वर कौओं के द्वारा तुझे रोटी खिला रहा है और परमेश्वर उस करीत नाले से ठंडा ठंडा पानी पिला रहा है और कई महीनों के बाद वो करीत नाला सूख जाता है और परमेश्वर उस करीत नाले में उसे सिखाता है कौओं का आना बंद हो गया है, रोटी मिलना बंद हो गया है, ठंडा पानी सूख गया है, पानी मिलना बंद हो गया है, कई महीने बीत गए हैं। अब एलिया कह रहा है परमेश्वर व्हाट इज नेक्स्ट? अब कहां यहां से मेरी कॉलेज डिग्री समाप्त हो गई है, मेरा ट्रेनिंग
परमेश्वर कहता है सारपत कॉलेज, वहां से भी तुझे ग्रेजुएशन करना है, वहां से भी तुझे सीखना है, वहां से भी तुझे ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद फिर मैं तुझे दरबार में भेजूंगा, उसके बाद मैं तुझे आहत दरबार में भेजूंगा, उसके बाद तुमको चैलेंज कर सकता है, चुनौती कर सकता है और स्वर्ग से आपको बढ़ सकता है। सारपत कॉलेज से ग्रेजुएशन, करीब नाला, जब नाला सूखने लगे उस समय हमारे जीवन में क्या उन लेसन्स को हमने देखा, कैसे परमेश्वर ने एलिया को सिखाया और हमको सिखाया। 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई है, कई महीनों तक वो करीब नाले में है, जहां वर्षा नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां कौवों का आना जाना नहीं है। सोचा उसने, अब मैंने सीख लिया है, वापस लोगों के बीच में मैं जाऊंगा। लेकिन 8वां पद परमेश्वर का उसके पास आता है, करीब कॉलेज में आता है, करीब नाले में आता है, जो नाला सूख गया है। 8वें पद में तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। कब पहुंचा? जब वो करीब कॉलेज में है, जब वो सूखे नाले में है, जहाँ पानी सूख गया है, कौवों का आना बंद हो गया है। अब वो सोच रहा है कि अब क्या। तब उस समय परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। कुछ लेसन्स जब परमेश्वर उसको इस सारपत कॉलेज में ले जाता है कि तू अब यहाँ से ग्रेजुएशन करेगा। मेरे मित्रों, हम सोचते हैं कि मैंने कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली है, मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त कर ली है, मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, अब मैं तैयार हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है, नरेंद्र सिंह, जो तूने पीएचडी की डिग्री हाईएस्ट यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है, वो मेरे स्कूल में नहीं चलेगी। तुझे करीब नाले में जाना पड़ेगा, तुझे करीब कॉलेज में जाना पड़ेगा, तुझे सारपत कॉलेज में जाना पड़ेगा, जहां से मैं तुझे फिर से एक नई डिग्री दूंगा, एक नए लेसन दूंगा, एक नई शिक्षा दूंगा, जिससे कि तू मेरे लिए खड़ा हो सकता है। ये शिक्षा, ये लेसन्स हमारे लिए जरूरी है। सारपत कॉलेज से ग्रेजुएशन, कुछ लेसन्स ऑफ टेस्ट। अब तेरे सामने कुछ टेस्ट आएंगे। एलिया के लिए कुछ लेसन्स, परख के टेस्ट, परख, ताया जाना, ट्रेनिंग। क्या है ट्रेनिंग इस सारपत कॉलेज में, जो हमारे लिए भी जरूरी है, जिससे कि हम सीख सकें कि इस संसार में मुझे कैसे प्रभु के पीछे चलना है। एलिया, ये लेसन्स हैं, ये टेस्ट के लेसन्स हैं, ये परख के लेसन है, ये ताए जाने के लेसन्स हैं, ये ट्रेनिंग है। पहला लेसन सारपत कॉलेज में, अ न्यू प्लेस, एक नया स्थान। 8वां और 9वां पद, चलकर सदोम के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। एक नया स्थान, अभी वो करीब में था, उसने सोचा कि मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ, उसने सोचा कि यहाँ अच्छा है, उसने सोचा कि यहाँ ट्रेनिंग खत्म हो गई है। लेकिन परमेश्वर कहता है, एक नया स्थान, एक नया कॉलेज, एक नई शिक्षा, एक नई ट्रेनिंग, एक नया स्थान। क्या है ये? परमेश्वर कह रहा है 9वें पद में, अराइज, ये जो हिंदी में है वहां लिखा चलकर, लेकिन जो इंग्लिश में है वो अराइज, उठ। एलिया, बहुत दिन हो गए हैं, तू अब लेटा हुआ है, तू अब सोच रहा है कि मैं क्या करूं। एलिया, तू रो रहा है, तू अपने ऊपर ध्यान आ रहा है और कह रहा है कि प्रभु, मैं अब क्या करूं। मैं सोते में जाता हूं, पानी नहीं है, मैं कौवों की राह देखता हूं, कौवे नहीं आते हैं, मैं केवल सोया हूं। जो एलिया है वो लेटा हुआ है, वो सोया हुआ है, वो अपने आप में बिल्कुल डिस्करेज है। परमेश्वर का राइस, उठ, अपनी इस गरीबी स्थिति से उठ, अपने इस बैठे हुए स्थिति से उठ, अपने ऊपर तरस खाने से उठ, राइज, चलकर। कब तक तू ऐसे बैठा रहेगा? कब तक तू रोता रहेगा? कब तक तू विलाप करता रहेगा? कब तक अपने ऊपर ध्यान करता
रहेगा, कब तक ये सोचेगा अब मैं क्या करूं? उठ, अराइज। यहोशू, जब मूसा की मृत्यु होगी, रात दिन रो रहा है, परेशान है, प्रभु अब क्या होगा, कैसे हम कनान देश में प्रवेश करेंगे, कैसे हम यहाँ से जाएंगे, कैसे नए स्थान में? प्रभु कहता उठ, यहोशू उठ, मूसा मर गया है, वो समाप्त हो गया, तू उठ। मित्रों, कई बार ये वचन जो सारपत कॉलेज में हमारे पास था, उठ, बहुत हो गया है, रोना धोना बहुत हो गया, उठ। उठने के बाद फिर लिखा है सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। उठ, राइज एंड गो, उठ, जाकर मूव, डूइंग समथिंग। एलिया, न केवल तुझे उठना है, न केवल तुझे राइज होना है, तुझे अब चलना है, तुझे अब जाना है, तुझे अब करना है, तुझे अब मूव होना है, डूइंग, मूव होना है। हम कई बार अपने उस स्थान में बैठे रहते हैं, उठ तो गए हैं लेकिन मूव नहीं हो रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन में मूव नहीं हो रहे हैं, अपने व्यवसायिक जीवन में मूव नहीं हो रहे हैं, अपने हम व्यक्तिगत जीवन में मूव नहीं हो रहे। परमेश्वर कह रहा है उठ, और उसके बाद मूव, गो, जाकर वहीं रहे, स्टे देयर, राइज, गो, स्टे देयर, वहीं रहे, जब तक कि मैं तुझसे न कहूं तब तक तू सारपत कॉलेज में रहेगा। जब तक मैंने तुझसे कहा नहीं, तू करीब कॉलेज में ही था, तू करीब नाले में था। जो एलिया है उस करीब नाले में जब तक परमेश्वर की उसने आवाज नहीं सुनी, जब तक परमेश्वर ने उससे कहा कि उठ और जा, तब तक वो उठा नहीं। परमेश्वर यहाँ कह रहा है अब तू सारपत नगर में, सारपत कॉलेज में, और वही रहे, जब तक मैं ना कहूं तब तक वही रहे। वो स्टे देयर प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी, ये प्रॉमिस। यहाँ खाना खत्म हो गया है करीब में, यहाँ कौवे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पानी नहीं है, लेकिन अब तू सारपत नगर में, सारपत कॉलेज में जा और वहीं रहे। और मेरी प्रतिज्ञा जैसे तेरे साथ करीब कॉलेज में थी, वैसे मेरी प्रतिज्ञा तेरे साथ सारपत कॉलेज में रहेगी। मैंने एक विधवा तैयार कर रखी है जो तुझे खाना खिलाएगी। एक विधवा प्रतिज्ञा, एक विधवा करीब में, जब तक वचन नहीं आया वो करीब में है। जो खाना वहां है वो कौवे खिला रहे हैं। अब परमेश्वर कह रहा है तुझे मैं सारपत में ले जा रहा हूं और वहां तुझे खाना विधवा खिलाएगी। यहाँ कौवे खिला रहे थे, वहां तुझे विधवा खिलाएगी। नया स्थान सारपत, जो सारपत है, जो सीदोन है, ये प्रेजेंट डे लेबनान है। ये उस इज़राइल के क्षेत्र में है। सारपत अ प्लेस ऑफ टेस्टिंग, जो सारपत का अर्थ है, यह परख का स्थान। क्या परख का स्थान है? परमेश्वर तू मुझे सूखे नाले में से निकाल कर उस अकाल वाले स्थान में ले जा रहा है, जहां अकाल है, जहां विधवा है, जहां भोजन नहीं है, जहां खाना नहीं है। और जो सीदोन है, सीदोन वो स्थान है जहां से इज़बेल आई थी। इज़बेल सीदोन से आई थी और बाल देवताओं को लेकर इस्राएल में आई थी। जो सीदोन है वो बाल वर्शिप का, बाल देवी देवताओं को पूजने का स्थान है। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर यहाँ तो अकाल है। परमेश्वर जिस स्त्री से मैं भाग रहा हूँ, इज़बेल, उसी का ये स्थान है। जिन बाल देवताओं ने हमारे लोगों को बहका दिया है, उसी देश में तू मुझे लेकर आ रहा है और तू कह रहा है स्टे हियर। पहले करीब नाले में, अब सारपत में। आसान नहीं, आसान नहीं। सारपत जहां काल है, सारपत जहां विधवा है, काफी समय हो गया है,
तू क्या कर रहा है? परमेश्वर कहता है अब तू यहीं रहे। परमेश्वर, मैं कैसे इस स्थान में, वहां भी मैं भूखा था, वहां भी मैं प्यासा था, वहां भी मैं परेशानी में था, और यहाँ फिर से तू मुझे इस कॉलेज में ले आया है जो साबत कॉलेज है, जहाँ अकाल है, जहाँ विधवा है, और विधवा ऐसी है कि उसके घर में खाने को नहीं है, और तू कह रहा है कि विधवा को मैंने खाना बनाने के लिए रखा है, तुझे खाना खिलाने के लिए रखा है, और तू कह रहा है इसलिए हियर। वही है फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। इसी हालत में मैं कहीं और जाना चाहता हूं। परमेश्वर का स्थिति कई बार हमारे जीवन में, प्रभु मैं यहां से कहीं और जाना चाहता हूं, परमेश्वर का स्थिति फ्रस्ट्रेटिंग। परमेश्वर मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, यहाँ से हटना चाहता हूँ, यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ परिस्थिति ठीक नहीं है, यहाँ हालात ठीक नहीं है, यहाँ प्रोसिक्यूशन है, यहाँ दबाव है, यहाँ सताव है, यहाँ काल है, यहाँ भुखमरी है। परमेश्वर मैं यहाँ से दूसरे स्थान में जाता हूँ। परमेश्वर स्टे देयर, वही रहे। प्रभु मुझे ये जॉब पसंद नहीं है। परमेश्वर स्टे देयर, वही रहे। प्रभु ये जॉब मुझे निचोड़ रही है, मुझे परेशान कर रही है, मुझे तड़पा रही है, मेरे कुलीग्स, मेरे लोग। परमेश्वर कह रहा है स्टे देयर। बॉस हैं जो आते हैं, मेरी जॉब मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर स्टे देयर। प्रभु मुझे मेरे पड़ोसी पसंद नहीं है। ये पड़ोसी रात को गाने बजा देते हैं, ये बड़े बड़े नौटंकी करते हैं, ये परेशान करते हैं, अपना कचरा मेरे आंगन में डाल देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। परमेश्वर मुझे मेरे पड़ोसी पसंद नहीं है। स्टे देयर। परमेश्वर का वही रहे, वही रहे। परमेश्वर मुझे मेरा व्यवसाय पसंद नहीं है, मैं इस व्यवसाय से उब गया हूँ, मैं इस बिजनेस से उब गया हूँ, मैं इस कार्य से उब गया हूँ। परमेश्वर मैं इस व्यवसाय में अब रहना नहीं चाहता हूँ। परमेश्वर स्टे देयर, वही रहे, स्टे देयर। परमेश्वर अब मैं अपने विवाह से उब गया हूँ, अपने जीवन साथी से उब गया हूँ, अब मैं विवाह से दूर होना चाहता हूँ, अपने जीवन साथी से दूर होना चाहता हूँ। परमेश्वर स्थिर है, वही रहे, स्थिर है। परमेश्वर मैं इस चर्च से संतुष्ट नहीं हूँ, इस चर्च में लोग अच्छे नहीं है, इस चर्च का पास्टर अच्छा नहीं है, इस चर्च के लीडर्स अच्छे नहीं है, यहाँ के लोग उससे बातचीत नहीं करते हैं। परमेश्वर मैं इस चर्च से संतुष्ट नहीं हूँ। परमेश्वर स्थिर है, वही रहे। परमेश्वर जिस स्थान में तूने मुझे रखा है, ये स्थान मुझे पसंद नहीं है, इस स्थान से भागना चाहता हूँ। परमेश्वर स्टे देयर। ये लोग जिनके बीच में मैं उठता बैठता हूँ, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर स्टे देयर। ये कॉलेज जिसमें मैंने एडमिशन लिया, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर स्टे देयर। बॉस जिसके अंडर में मैं काम करता हूं, परमेश्वर ये बॉस मुझे पसंद नहीं है। वही रहे, फ्रस्ट्रेटिंग। जब प्रभु कहता है स्टे देयर, ये हमारे दिल को बहलाती है, हमें परेशान करती है। परमेश्वर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं और तू कह रहा है स्टे देयर। एलिया, जहां मैं कहता हूं वही रहे। यस सर। तूने कहा ग्रेट कॉलेज, मनारा सूख गया, कबूल खाना बंद हो गया, लेकिन यस सर। तू कह रहा है सारपत कॉलेज, जहां अकाल है, जहां विधवा है, वहां वही रहे। यस सर। ऐसे में परमेश्वर का टच उसके साथ,
परमेश्वर की उपस्थिति इसके साथ। प्रिय मित्रों, जब परमेश्वर कहता है कि स्टे देयर, जहां तू है वहां रहे, हालांकि आपको पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप वहां से भागना चाहते हैं, आप वहां से हटना चाहते हैं, आप वहां से दूर न जाते हैं, आप वहां से छूट जाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर कह रहा है स्टे देयर, तो स्टे देयर, क्योंकि उसमें परमेश्वर का टच आपके साथ रहेगा, परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहेगा। एलिया, ये सब कुछ है, लेकिन तुझे चूज करना है मेरा टच या बेटर प्लेस, मेरा हाथ या दूसरा स्थान। इस अकाल भरी परिस्थिति में, इस विधवा के घर में जो मरने के लिए तैयार है, यहां कुछ नहीं है, लेकिन मेरा टच तेरे साथ है, मेरी उपस्थिति तेरे साथ है। नया स्थान है, लेकिन वही परमेश्वर, वही परमेश्वर। आज परमेश्वर जहां भी, जिस हाल में मुझे लगता है, उस हाल में मुझे रहना है, क्योंकि वहां परमेश्वर का टच है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। जिस जगह में आप रहना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, आप खोजबीन करना चाहते हैं, वो जगह आपको मिल तो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का टच नहीं रहेगा, परमेश्वर का हाथ नहीं रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। अगर एलिया करीब से सारपत नहीं आता, वापस अपने देश लौट जाता, परमेश्वर का हाथ उसके साथ, परमेश्वर का हाथ, नया स्थान, लेकिन वही परमेश्वर। लेसन नंबर 1, स्टे देयर, क्योंकि जब मैं तुझसे कहता हूं जहां तू रहे वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरा टच, मेरी उपस्थिति क्या चाहिए तुझे? परमेश्वर, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरा टच चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरा हाथ चाहिए। अगर परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, मैं सबसे बड़ा बलवान। दूसरी बात, दूसरा लेसन साबत कॉलेज में, बिलीविंग इज सीइंग, विश्वास फिर देखना, पहले विश्वास फिर देखना। फर्स्ट बिलीव देन सी, 9 से 11 तक। अतः वो वहां से चल दिया, विश्वास से चल दिया। उसने देखा नहीं सारपत नगर, उसने देखा नहीं विधवा स्त्री, उसने देखा नहीं विधवा स्त्री का घर, उसने जाना नहीं कि सारपत में क्या है, चल दिया, चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आना। प्रतिज्ञा वाला देश, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे प्रतिज्ञा वाले देश में ले जा रहा हूं, अब प्रॉमिस्ड लैंड, क्योंकि अनारा सूख गया है, कौओं का आना जाना बंद हो गया है, तुझे भोजन मिलना बंद हो गया है, तुझे पानी पीना बंद हो गया है, लेकिन मैं तुझे एक ऐसे देश में ले जा रहा हूं जो एलिया सोच रहा है, एक प्रतिज्ञा वाला देश है, जहां तुझे भोजन मिलेगा, जहां तुझे पानी मिलेगा, जहां तुझे तरक्की मिलेगी, जहां तुझे उन्नति मिलेगी। प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा वाला देश, वहां पूर्ति। लेकिन जब वहां पहुंचता है, एक विधवा स्त्री जो लकड़ी बीन रही है, जिस देश में अकाल है, ये विधवा स्त्री न केवल अपनी देख रेख कर रही है, लेकिन एक छोटा बालक बेटा इसके घर में, जिसकी देख रेख ये कर रही है। घर में खाने को नहीं है, किराए के मकान में रह रही है, आखिरी मील उसके पास है, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, उसको भूनकर हम दोनों माँ बेटे खाकर मर जाएंगे। और परमेश्वर कह रहा है प्रतिज्ञा वाला देश, प्रॉमिस लैंड, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। जब वो स्त्री विधवा को देखता है, ना प्रभु कहां ले आया, किससे मिलाया? ये तो पहली बात स्त्री है, और मैं यहूदी हूं, मैं स्त्री से संपर्क या संबंध या उससे बातचीत नहीं कर सकता।
न केवल स्त्री है तो विधवा है। जो विधवा है वो समाज से दूर है। विधवा की अगर छाया भी मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरे लिए श्राप है। हमारे देश में होता है। इसीलिए सती प्रथा, जो स्त्री विधवा हो जाती थी उसको काल कोठरी में डाल देते थे, अंधेरे कमरे में, और वो जब सब लोग सो जाते थे तो आती थी, पानी भरती थी, खाना बनाती थी, और फिर उसी काल कोठरी में, क्योंकि विश्वास था कि अगर विधवा की छाया भी मेरे ऊपर पड़ गई तो मैं श्रापित हो जाऊंगा, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, इसलिए सती प्रथा हुई। जीने से अच्छा मर जाना, और यही हाल प्रभु ये विधवा स्त्री। दूसरी बात ये अपनी जाति है, मेरे समाज की नहीं है, और ये गरीब है और मरने पर है। प्रभु तू कहां ले आया, किससे मिलाया? प्रभु कह रहा है देयर इज फैमिन इन द प्रॉमिस्ड लैंड। प्रतिज्ञा वाले देश में भी अकाल। प्रभु कह रहा है ये प्रतिज्ञा वाला देश है, लेकिन कभी कभी प्रतिज्ञा वाले देश में भी अकाल है। कभी कभी इस प्रतिज्ञा वाले देश में भी भुखमरी है, परेशानी है। उत्पत्ति 12 अध्याय में जब विश्वास से अब्राहम अपना देश छोड़ देता है और कनान देश की ओर ले जाता है परमेश्वर, मैं तुझे कनान देश में, प्रतिज्ञा वाले देश में ले जाऊंगा। और जब वो कनान देश में पहुंचता है वहां वो पाता है कि उस देश में अकाल है, famine in the promised land। वो मिस्र को निकल जाता है। That's the way it goes sometimes। ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर तू मुझे यहाँ ले आया, एक प्रॉमिस लैंड में, एक प्रतिज्ञा वाले देश में, एक अच्छे देश में, और मैंने विश्वास किया और मैं आ गया, लेकिन यहाँ तो अकाल है। आप अपने आप से कहते हो जिस जॉब में मैं हूं ये स्टिंग करती है, ये जॉब ठीक नहीं है, जो बॉस मेरा है वो जर्क है, वो अच्छा नहीं है, इसलिए नया जॉब। और जब आप नई जॉब लेते हैं तो आप पाते हैं कि जो नई जॉब है पहले से भी अधिक खराब। जो नई जॉब है उसका जो बॉस है पहले से भी अधिक खराब। यह है फैमिन इन द प्रॉमिस्ड लैंड। आप नए स्थान में आ गए, आप निश्चित परिस्थिति मिल जाएंगी, लेकिन वहां पहले से भी बदतर। आप पुराने घर से परेशान हैं और कह रहे ये पुराना घर टूटने वाला है, ये मॉडर्न आर्किटेक्ट के हिसाब से नहीं बना है, नया घर बनाते हैं। और नए घर में पहली ही बरसात में पानी अंदर आने लगता है, दीवारें टूटने लगती हैं, सीलन अंदर आ गया, पानी भर गया, दरारें आ गई। There is famine in the promised land। आपने सोचा कि घर बदलने से अकाल दूर, उस नए घर में भी अपना चर्च छोड़कर आप दूसरे चर्च में जाते हैं कि वहां दूसरे लोग अच्छे होंगे, फ्रेंडली होंगे, स्वागत करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं प्रॉमिस लैंड में काल, वहां के लोग आपसे बातचीत नहीं। अपनी परिस्थितियों में आप बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच कर कि इंप्रूवमेंट होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। लेकिन अक्सर जो चेंज है, जो बदलाव है, बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलती है। लेसन एरिया इस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में जो लेसन नंबर 2 है, क्या है? Willing to obey God even when it doesn't make a whole lot of sense। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उस समय भी परमेश्वर पर विश्वास।
जब ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस समय भी परमेश्वर पर विश्वास। परमेश्वर उस राज दरबार से तू मुझे करीब नाले में ले आया और तूने मुझे छुपा दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा तूने क्यों किया, लेकिन फिर भी मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर तू मुझे उस करीब नाले में से सारपत कॉलेज में, सारपत नगर में ले आया, विधवा के घर में ले आया, मुझे मालूम नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा तूने क्यों किया, लेकिन फिर भी मैं तुझ पर विश्वास। इसको आप कहते हैं अपवर्ड कैरियर मोबिलिटी। ये जो हम जिस सिद्धांत से चलते हैं अपवर्ड कैरियर मोबिलिटी, अगर मैं स्थान बदल रहा हूं, अगर मुझे परमेश्वर ले जा रहा है, अगर मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरा जो करियर है, मेरा जो जीवन है, मेरा जो व्यवसाय है, अपवर्ड मोबिलिटी, ऊपर बढ़े, ऊपर जाए। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं करती है। अपने रोजगार में ऊपर एलिया कह रहा परमेश्वर मैंने सोचा था कि जो सारपत होगा वो करीब से बढ़िया होगा, अपवर्ड कैरियर मोबिलिटी होगी, मैं ऊपर की ओर जाऊंगा, मैं आगे की ओर जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो रोजगार में ऊपर नहीं जा रहा हूँ, जीवन में ऊपर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ तो और भी नीचे। बाइबल में एलिया अपवर्ड कैरियर मोबिलिटी नहीं है, वो आईटी, लेकिन इस कॉलेज से जाने के बाद, यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद, इन लेसन्स को सीखने के बाद, जीवन की कई घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, समझ नहीं आता। कई ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। इस जीवन के सफर में, इस विश्वास के जीवन के सफर में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं हमारे समझ में नहीं आता है। There is always a famine। हमारे जीवन में वो घटनाएं, कई चीजें हमारे जीवन में घटी हैं जिनको मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर ये टेस्ट देता है। एलिया ये है लेसन नंबर 2। जब तेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, जब तेरे समझ में ज्यादा नहीं आ रहा है, ये जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या तू उस समय भी परमेश्वर पर विश्वास करेगा, परमेश्वर पर भरोसा करेगा, परमेश्वर के टच में रहेगा, परमेश्वर के हाथ को थामे रहेगा, परमेश्वर से कम्युनियन करता रहेगा, परमेश्वर से बातचीत करता रहेगा, न चला जाएगा। ये कहता सर तेरे साथ, चाहे अपवर्ड कैरियर मोबिलिटी हो ना हो, चाहे मेरे जीवन में जो घटनाएं मेरे हो रही हैं उनको मैं समझ पाऊं ना पाऊं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे हाथ को थामे रखूंगा, तेरे पीछे चलूंगा और मैं तेरी ओर ताकते रहूंगा। ये टेस्ट परमेश्वर की ओर से, ये लेसन परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर अगर हमारे लिए जो चीजें हैं इजी बना दे, आसान बना दे, तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बड़े आसानी से ले लेते हैं। जो चीज हमें बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, बिना मांगे, बिना खून पसीना बहाए, बिना करीब कॉलेज जाए, बिना सापत कॉलेज जाए, अगर हमें मिल जाता है तो हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे, हम चर्च भी नहीं आएंगे, हम प्रभु का नाम भी नहीं लेंगे। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में काटा। मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर इस कांटे को मेरे शरीर से हटा ले। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह काफी है। पौलुस ये कांटा तब जब तू सो जाएगा, जब तू आलस्य में आ जाएगा, जब तू परमेश्वर से बातचीत करना बंद करेगा, ये कांटा जिससे कि तू समझे। तो मित्रों
कई बार हम समझ नहीं पाते ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, ये उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, ये परेशानियां क्यों आ रही हैं, क्यों एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज, एक टेस्ट से दूसरा टेस्ट। परमेश्वर कह रहा है इसलिए कि जब कुछ भी समझ में ना आए उस समय भी प्रेज करो, उस समय भी हालेलुया, उस समय भी लॉर्ड आई विल फॉलो यू, मैं एलिया के समान तेरे पीछे चलूंगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन मेरा भरोसा तेरे ऊपर, मेरा विश्वास तेरे ऊपर। जब प्रॉमिस लैंड में फैमिन, जब आपके प्रतिज्ञा वाले देश में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में की है, जब उसमें फैमिन, उसमें अकाल, ऑन योर नीज, वो कहता है घुटनों में, घुटनों में। ये इसलिए आते हैं कि घुटनों में आ जाए, हमने घुटनों में आना छोड़ दिया, लाइफ हैज बिकम इजी। और इसलिए सारपत कॉलेज, विधवा का घर, वो अकाल जिससे कि जो एलिया है जब विधवा के घर में जाए, उपरोटी कोठरी में दिन रात घुटनों में, क्योंकि बाहर जा नहीं सकता है, परमेश्वर ने उसे वहां रखा है, इसी कुटिया में, इसी जगह पर गायकले घुटनों में प्रार्थना, जिससे कि परमेश्वर की वाणी को सुन सके, परमेश्वर की बातों को समझ सके। उस विधवा के घर में जो आटा खत्म हो गया है वो आटा बराबर बना रहे, उस विधवा के घर में जो तेल खत्म हो गया है वो तेल बराबर बना रहे, जिससे कि इस विधवा के घर में मजबूती आए। ये तीनों उस अकाल के समय तीनों टाइम भोजन करे और जो भी कर्ज इस विधवा का है वो खत्म हो जाए, और वो जो घर है किराए का उसको मोल ले ले, और एलिया के लिए एक उपरोटी कोठरी बनाए, एक सेकंड फ्लोर बनाए जहां एलिया रह सकता है। परमेश्वर अगर आज आपको उन घटनाओं में से लेकर जा रहा है जिन घटनाओं को आप नहीं समझ पा रहे हैं, ऑन योर नीज, प्रभु समझ में नहीं पा रहा है, लेकिन यूसुफ, प्रभु तूने स्वप्न दिया था, लेकिन आज मैं इस काल कोठरी में, इस जेल खाने में 2 साल से पड़ा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तेरी प्रतिज्ञाएं तो थी, तेरा हाथ तो था, तेरे साथ मेरी वार्तालाप तो थी, लेकिन मैं इस कटघरे में, इस दाल खाने में, इस जेल खाने में, प्रभु क्या समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ। और लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ बना। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, हम लोगों ने घर पे जो शुरू कर दिया, सारी चीजें हटाकर वहां शुरू कर दिया। स्कूल में पहुंच गए, चिल्ड्रन से बैठ गए, कुछ भी नहीं हुआ, बराबर वहां और वहां सेटल होने लगे थे, अच्छा लगने लगा था, तो बढ़िया है यहाँ। परमेश्वर ने कहा करीब कॉलेज में अब नहीं, सार्थक कुछ लोग निकलो यहां से। प्रभु कहा मालूम नहीं, शिव भाई ने बात की वहां कुछ का, प्रभु चिल्ड्रंस अकेडमी ज्यादा अच्छा था, वहां एसी तो था, वहां पंखे तो थे, वहां लाइट तो थी, यहाँ तो न पंखे न कूलर न कुछ, समझ में गया क्या है। लेकिन हम लोगों ने विश्वास, लेकिन प्रभु चाहता था कि हम करीब कॉलेज से जाए, प्रभु चाहता था कि हम सार्थक कॉलेज से जाए और उन लेसन्स को, उन बातों को
सीखें, जिसमें तो एक महत्वपूर्ण बात ये कि जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, मैं फिर भी तुझ पर भरोसा करूंगा। Not seeing is believing, ये हमारा नजरिया है कि अगर मैंने देखा नहीं तो विश्वास नहीं करूंगा। लोग कहते सर पहले चमत्कार हो तब विश्वास करूंगा, पहले मेरे घर में चंगाई, जो भी लोग आते हैं, सर अगर मैं चंगा हो गया तो प्रभु के पीछे चलूंगा। ये सीइंग इज बिलीविंग, मैं देखूंगा पहले तब मैं विश्वास करूंगा। पहले मुझे चंगाई मिले तब मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा, मेरा कर्ज माफ हो तब मैं यीशु पर विश्वास करूंगा, मेरी समस्या का समाधान हो तब मैं यीशु पर विश्वास करूंगा। जब आप इस धारणा से चलते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, चाहे प्रभु कितने चमत्कार करते हैं। ये बाइबल का नियम है, ये संसार का नियम है। इसलिए बहुत से लोगों ने चंगाई पाई, चमत्कार उन्हें पाए, मालूम नहीं कहा है। लेकिन बाइबल में जो एलिया को परमेश्वर सिखाना चाह रहा है, जो हमको सिखाना चाह रहा है, वो ये है बिलीविंग इज सीइंग। पहले विश्वास, उसके बाद परमेश्वर दिखाएगा। विश्वास, परमेश्वर मुझे मालूम नहीं है कि मेरे घर में आटा खत्म होगा नहीं होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं। प्रभु मुझे मालूम नहीं है कि मुझे चंगाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं फिर भी विश्वास करता हूँ। प्रभु मुझे मालूम नहीं है कि मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु मुझे मालूम नहीं है कि मुझे शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं तेरे भवन में रहूंगा। विश्वास, उसके बाद चमत्कार, उसके बाद काम। और जब हम इस विचारधारा से चलते हैं, हम प्रभु में बदलते हैं। प्रभु कहा एलिया पहले विश्वास, सारपत नगर नहीं देखा, विधवा को नहीं देखा, घर को नहीं देखा, हालात को नहीं देखा, लेकिन प्रभु में विश्वास करता हूं। और इसलिए परमेश्वर ने चमत्कार किया। सब लोग भूखे हैं, लेकिन 3 जने 3 टाइम का खाना, सुबह पराठे और अंडे, और दिन में बिरयानी, और रात को मटन पुलाव, और खुश। लेकिन बिलीव फर्स्ट, पहले विश्वास, उसके बाद चमत्कार। ये कैसे परमेश्वर ने एलिया को सिखाया, जो बाइबल में है। एलिया ने स्मरण किया कि परमेश्वर ने अतीत में क्या किया है, कैसे मेरे अंदर विश्वास आता है इससे पहले कि मैं देखूं। एलिया memory of what God had done in the past. एलिया ने स्मरण किया कि परमेश्वर ने उसके साथ अतीत में क्या किया है, भूतकाल में क्या किया है, उसने पास में क्या किया है। जब वो करीब कॉलेज में था, सब लोग भूखे थे, लेकिन परमेश्वर दिन में 2 टाइम मुझे कौवों के द्वारा मांस खिलाता था, रोटी खिलाता था टेस्टी बाइट से, और मुझे हर समय ठंडा ठंडा पानी पिलाता था। परमेश्वर ने मेरे साथ उस करीब कॉलेज में भले काम किए हैं, उसने चमत्कार किए हैं, उसने मिरेकल्स किए हैं, उसने आश्चर्य किए हैं, उसने उनको याद किया। उसने परमेश्वर, जब तूने भूत में मेरे साथ भले काम किए हैं, मेरे जीवन में आश्चर्य किए हैं, मेरे जीवन को संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है, मेरे व्यवसाय को संभाला है, तो तू भविष्य में भी मुझे संभालेगा। ये मेमोरी, हमारे जीवन में परमेश्वर ने सैकड़ों काम किए हैं, लेकिन एक छोटी सी परेशानी आती है, उन कामों को हम स्मरण नहीं करते, इसलिए हम भटकने लगते हैं। स्मरण कि जब मैं बीमार था, कोई भी आशा नहीं थी, परमेश्वर ने चंगाई दी। जब मेरे बच्चे स्कूल में जाते थे, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां से फीस भरूंगा या भरूंगी, लेकिन आज मेरे बच्चे कॉलेज में हैं। स्मरण, व्हाट गॉड हैड डन इन द पास्ट। मेमोरी, वो मेमोरी। हमारे अंदर मेमोरी क्या होती है, और इसने मेरा जूता छीन लिया, और इसने मुझे गाली दी, और इसने मुझे वो किया। ये मेमोरी हमारे अंदर।
और इसने में से बुरा व्यवहार नहीं, मेमोरी ऑफ गॉड्स ग्रेट थिंग, ये एलिया ने तभी बिलीविंग दिस, और जो दूसरा कार्य जो एलिया ने किया, जो सिखाया परमेश्वर, गॉड्स वर्ड इन द प्रेजेंट, वर्तमान में परमेश्वर का वचन, भूतकाल में परमेश्वर के कार्य, वर्तमान में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन उसके साथ है। लिखा है 2 पद में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। वर्तमान में उसके पास क्या है? परमेश्वर का वचन है। उसके बाद फिर लिखा है 8वें पद में, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। वर्तमान में क्या है? परमेश्वर का वचन। उसका 14 पद में, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर का वचन। और 16वें पद में, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, न उस कुप्पी का तेल। वर्तमान में परमेश्वर का वचन, ये 2 चीजें हैं। एलिया, जब भी तू अब यहां से ग्रेजुएट होकर अपने धंधे में जाएगा, अपने जीवन में जाएगा, शादी करेगा, कार्य करेगा, व्यवसाय करेगा, सेवा करेगा, ये लेसन, मेमोरी ऑफ द पास्ट, परमेश्वर के कार्य और वर्तमान में परमेश्वर का ये जीवित वचन, परमेश्वर का वचन यूं कहता है। बार बार परमेश्वर वचन, बार बार परमेश्वर के वचन की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की ताकत। तीसरा अंतिम लेसन, आशीषें आज्ञा पालन के बाद। एलिया, तीसरा जो लेसन इस सारपत कॉलेज में ये सीखना है, उसके बाद ही ग्रेजुएशन, उसके बाद ही राजा के महल में आशीषें आज्ञा पालन के बाद। 15 और 16 पद में, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। इस स्त्री ने जैसे एलिया ने परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा पालन किया, उसके जीवन में आशीष, उसी प्रकार से इस स्त्री ने एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आशीषें आज्ञा पालन के बाद। प्रभु पहले आशीष दे, मेरे भंडार को भर, मुझे खाना खिला, मुझे अच्छा बना, मुझे उठा, तब मैं मालूम नहीं। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? कमांड, ओबीडियंस, देन मिरेकल। आज्ञा, उसके बाद पालन, उसके बाद चमत्कार। पहले चमत्कार नहीं, पहले आश्चर्य नहीं, पहले आशीषें नहीं, बाद में सबसे पहले कमांड, परमेश्वर का कमांड, उठ, अराइज एंड गो एंड स्टे देयर। ये परमेश्वर का कमांड है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि एलिया, पहले मेरी कमांड, मेरी आज्ञा कि तो सारपत नगर में, और वहां है ओबीडियंस। और जो एलिया है, लिखा है परमेश्वर के वचन के अनुसार वो छक्कर सारपत नगर में गया। पालन, ओबीडियंस। उसके बाद उस घर में चमत्कार, एलिया के घर में चमत्कार, एलिया के जो देखने करने वाले हैं उनके जीवन में चमत्कार। करीब में जा वो गया और वहां चमत्कार हुआ। कौवे भोजन ला रहे हैं और नाले का पानी पी रहा है। सारपत नगर कमांड, सारपत नगर गया और वहां चमत्कार की जो विधवा स्त्री है उसके घर में जीवन आ गया है। यह विधवा भी बच गई है, उसका बेटा भी बच गया है। उनके कुप्पी का तेल खत्म नहीं हो रहा है, उनका आटा खत्म नहीं हो रहा है। 3 वर्ष तक बराबर तीनों टाइम ये खाना खा रहे हैं, तब भी खत्म नहीं हो रहा है। चमत्कार। विधवा स्त्री जिसको सोच रहा था ये क्या मेरा पालन पोषण करेगी, विधवा स्त्री जहां विधवा के पास वो गया और चमत्कार। I believe in miracles. मैं आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करता हूँ। बाइबल जो है आश्चर्य कर्मों से भरी हुई है।
बाइबल में आश्चर्य कर्मों की कहानियां हैं, लेकिन जो आश्चर्य कर्म है इसका एक नियम है। क्या नियम है? आशीषें, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, मिरेकल्स, आज्ञा पालन। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बाद परमेश्वर अपने समय में अपनी इच्छा के अनुसार अपनी महिमा के लिए वो करता है। और जब भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, He's saying something। जब भी वो कोई आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करता है, वो इसलिए नहीं करता है कि आप खुश हो गए, इसलिए करता है क्योंकि उस आश्चर्य कर्म के द्वारा वो कुछ कहना चाहता है आपसे। वो कुछ कह रहा है, विधवा से कह रहा है, एलिया से कह रहा है। जब भी कोई आश्चर्य कर्म, हम आश्चर्य कर्म को ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है उसको नहीं सुनते। वो इसलिए 3 दिन के बाद वही, जब भी कोई आश्चर्य कर्म परमेश्वर मेरे जीवन में करता है, उस आश्चर्य कर्म के द्वारा परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है? मुझसे कहना चाहता है अब मेरे वचन के अनुसार चल। ये परमेश्वर कहना चाहता है। जब भी परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, वो कहना चाहता है मेरे रास्ते में चल। जब भी परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, वो कहना चाहता है मेरे भवन में बराबर बना रहे। जब भी परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, वो कहना चाहता है मेरे पीछे चल। जब भी परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, वो कहना चाहता है मेरे ऊपर विश्वास कर, चाहे समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो। जब भी परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, वो मुझसे कहना चाहता है प्रार्थना में लगे रहे, घुटनों में आजा। जब भी परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, वो कहता है मेरे टच में, बी इन टच में। परमेश्वर ये आश्चर्य कर्म, ग्रेजुएटिंग फ्रॉम साबत। परमेश्वर इस ट्रेनिंग में से, इस लेसन में से, इस शिक्षा में से एलिया को ले जाना चाहता है, जिससे कि जब उसने अंडर ग्रेड एंड ग्रेजुएशन कर लिया है करीब कॉलेज से और सारपत यूनिवर्सिटी से, अब परमेश्वर उसको राजा के दरबार में और वहां से उस माउंटेन में, उस पर्वत में जहां यीशु मसीह का रूप परिवर्तन होता है, यीशु मसीह व्याकुल है और यीशु मसीह को वो उत्साह देने के लिए मूसा के साथ यीशु मसीह के सामने प्रकट होता है। यीशु मसीह, I have gone through Kareem College, I have gone through Sarpat University, इसलिए तू भी इस क्रूस को उठा, जिससे कि जो परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है, जब इस आज्ञा का तू पालन करेगा, मिराकल होगा। क्या मिराकल होगा? यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठेगा और पूरे संसार में केवल एकमात्र परमेश्वर जो जीवित है वो यीशु मसीह है। और उसके द्वारा इस चर्च में लोग आएंगे, इस चर्च में लोगों के जीवन बदलेंगे, इस चर्च में लोगों के लिए प्रार्थना होगी और लोग आशीष पाएंगे, जीवन में मिराकल्स होंगे। कमांड ओबीडियंस दैट मिराकल। आज परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है ताकि हम इस ट्रेनिंग में से निकल जाए और परमेश्वर के उन बड़े कामों को अपने जीवन में देख सके। ग्रेजुएटिंग फ्रॉम साबत। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, तेरी भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तू हमें भिन्न भिन्न अनुभव में से लेकर जाता है, जिससे कि हम तेरे टच में रहें, तेरे हाथ का अनुभव करें, तेरी उपस्थिति का अनुभव करें और जान सकें कि रेखा के उस पार, इस सड़क के उस पार
इस पहाड़ के उस पार आश्चर्य कर रहा है, मिराकल्स है, भरपूरी है, आशीष है, वरदान है, चंगाई है। बिलीविंग दैट सीन, विश्वास करता हूं कि उस पहाड़ के पीछे मेरे लिए परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म रखे हैं। मैं देख नहीं सकता हूं, मैं समझ नहीं सकता हूं, मैं जान नहीं सकता हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आज जितने हम यहाँ पर आए हमारे जीवन में इस कार्य अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये उथल पुथल क्यों, ये बीमारी क्यों, ये दुर्घटना क्यों, ये इनकम में उतार चढ़ाव क्यों, ये परेशानियां कष्ट क्यों। परमेश्वर इस दौरान भी एलिया के समान, यस सर, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं उस पर भरोसा करूंगा, तेरे कमांड को ओबे करूंगा, क्योंकि कमांड को ओबे करने के बाद में रखा है आशीष। परमेश्वर तुम्हारी सहायता। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भाई बहन हमारे बीच में आए हैं, तो उनके जीवनों को जानता है, जो भी उनके जीवन में उतार चढ़ाव है, बीमारियां हैं, रोग हैं, कष्ट है, दुख है, परेशानियां, बोझ है, चिंताएं हैं, व्याकुलता है। परमेश्वर आज उन सबको तेरी वेदी में लाकर रखते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथ उनके शरीर के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, जिससे कि जो भी रोग है रोग का कारण दूर हो, जो भी कष्ट है कष्ट का कारण दूर हो, जो भी चिंताएं बोझ दूर हो। आज परमेश्वर यहाँ से जाते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नई सामर्थ के साथ, नई शक्ति के साथ कि परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आशीषित किया है और ये वचन मेरे हृदय में बराबर मेरे साथ है। परमेश्वर दुनिया से विदा होते हैं तो ये आशीष हमारे साथ बराबर करते हैं। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज परमेश्वर